रामापुर गांव में कृष्णा नाम का एक किसान रहता था। उसकी एक चुलबुली सी प्यारी बेटी सोनी थी। कृष्णा कचियारी करके सब्जियां उगाता था। हर दिन सवेरे सोनी घर घर जाकर सब्जियां देकर वहां से स्कूल चली जाती थी। स्कूल में अध्यापकों द्वारा पढ़ाए गए विषयों को ध्यान से सीखती थी। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन, बेटी सोनी, आओ, आकर सब्जियों को शारदा बुआ को दे आना बेटी। ठीक है पापा, सब्जियां देकर वहीं से स्कूल चली जाऊंगी। सोनी शारदा बुआ के पास जाती है। बुआ, जल्दी आना, स्कूल के लिए देर हो रही है। जल्दी आकर सब्जियां ले लो। इतनी भी क्या जल्दी है, रुको आती हूँ। बता, कैसे चल रही है तेरी पढ़ाई? मैं अच्छी तरह से पढ़ रही हूँ बुआ जी। ए लड़की, इधर आओ। कहिए मैडम, आपने बुलाया मुझे? कुछ नहीं बेटी, हम इस गांव में नए हैं। शारदा बुआ जी ने बताया कि तुम घर घर जाकर सब्जियां देती हो और शाम को तुम अपने पापा के साथ आकर पैसे लेती हो, तो हमें भी कल से सब्जियां चाहिए। ज़रूर मैडम जी, मुझे स्कूल के लिए टाइम हो रहा है, मैं आपको सब्जियां लाऊंगी। अरे, इतना क्यों घबरा रही हो? तुम्हें पढ़ाने वाले मास्टर जी अभी भी यही हैं। अच्छा, तो आप हमारे नए मास्टर जी की पत्नी हैं क्या? हाँ, ठीक है मैडम। सोनी स्कूल चली जाती है। स्कूल में मास्टर जी से पढ़ाए गए सारे विषय ध्यान से सीखती है। एक दिन शाम को सोनी अपने पापा के साथ पैसे वसूल करने निकलती है। तब वहां मास्टर जी के घर पर बच्चों को देखकर शारदा बुआ से पूछती है, बुआ, क्या बात है, इतने सारे बच्चे क्यों हैं? तुम्हें नहीं पता? मास्टर जी के घर पर ट्यूशन पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चे भी आते हैं। पापा, पापा, मैं भी जाऊंगी, बड़ी उत्सुकता के साथ पूछती है। बेटी सोनी, तुम्हें हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में पता तो है ना? तुम्हें स्कूल में पढ़ाने के लिए ही बहुत खर्चा हो रहा है, ऊपर से ट्यूशन, हमारे बस की बात नहीं है बेटी। अरे कृष्णा, वे पैसे नहीं लेते हैं, सबको मुफ्त में पढ़ाते हैं। मैं अपनी बेटी को भी वही भेज रही हूँ। सोनी तुरंत अपने मास्टर जी के घर दौड़ कर जाती है। उसी समय मास्टर जी चौथी कक्षा के लड़के से, बताओ, 9 9 कितना होता है? इसका जवाब दिए बगैर ही वह लड़का तारे गिनता रहता है। तब वहां खड़ी सोनी 91 जवाब देती है। मास्टर जी पूछते हैं, 8 बड़े 26 कितना होगा? 48 जवाब देती है। 12 गुना 12 कितना है? 144 कहती है। तब मास्टर जी, नहीं, 146 होगा ना? नहीं मास्टर जी, 144 ही होगा। तब मास्टर जी शाबाश कहकर बिना हिचकिचाहट के ही जवाब दे रही हो। कौन हो तुम बच्ची? तब मैडम, हमें सब्जियां देने वाला कृष्णा की बेटी है। तब मास्टर जी, आपकी बेटी बहुत होशियार है, कुछ भी हो जाए उसकी पढ़ाई मत रोकना। तब कृष्णा सोचने लगता है, मेरी बेटी बहुत होशियार है, मैं उसे किसी भी हालत में अच्छे से पढ़ाऊंगा। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बड़ी आंधी आती है। उस बारिश से डरकर कोई बाहर नहीं निकलता। सोनी का घर एक झोपड़ी है। आंधी की तेज हवाएं और थोड़ी देर चलती तो घर टूट जाता। ऐसी स्थिति थी सोनी के पापा की। आकाशवाणी में इन तेज हवाओं को तूफान में बदलने का डर से सभी को सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी देते हैं। चेतावनी सुनकर कृष्णा और सोनी बहुत घबरा जाते हैं। कुछ देर बाद एक आवाज चेतावनी देते हुए कहती है, कृपया करके सभी बाहर आइए, यहाँ के लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजे जा रहे हैं। ये बात सुनकर कृष्णा अपनी बेटी सोनी को लेकर तुरंत वहां से सुरक्षित जगह के लिए निकल जाता है। उस रात को बारिश तूफान में बदलने वाला है। उस तूफान में
कृष्णा का घर बार सब पानी में डूब जाएंगे। अगले दिन कृष्णा अपने घर और खेती को देखकर दंग रह जाता है। सोनी को आगे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। दिन गुजरते हैं लेकिन सोनी स्कूल नहीं जाती। मास्टर जी, सोनी स्कूल क्यों नहीं आ रही है? एक बार शारदा बुआ से पूछ कर आता हूँ। मास्टर जी बुआ जी के पास जाते हैं। सुनिए शारदा जी, सोनी स्कूल क्यों नहीं आ रही है? मास्टर जी, हाल ही में आई तूफान में कृष्णा ने अपना घर बार खेती खो दिया था। तब से वो इस तरफ आना ही छोड़ दिया। ओह ठीक है, मुझे कल मिलने को कहिएगा। ठीक है मास्टर जी, बता दूंगी। उस दिन मास्टर जी का उस गांव में आखिरी दिन था, क्योंकि मास्टर जी को दूसरे स्कूल में तबादला हो जाता है। उस दिन शाम को कृष्णा और सोनी मास्टर जी से मिलने जाते हैं। मास्टर जी, आपने हमें याद किया? कृष्णा, जो कुछ हुआ मैं सब कुछ जानता हूँ। ये लो, ये पैसे रख लो। इन पैसों से गाय खरीदो। दूध का व्यापार करके सोनी को पढ़ाना। सोनी बहुत होशियार लड़की है। कुछ भी हो जाए, सोनी को पढ़ाई मत रुकना। उसका उज्जवल भविष्य दिख रहा है। इन बातों को सुनकर कृष्णा बहुत खुश हो जाता है। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को जरूर पढ़ाऊंगा। उस दिन रात को ही मास्टर जी उस गांव से दूसरी जगह चले जाते हैं। इस तरह कुछ साल गुजर जाते हैं। सभी जिस तरह से सोचते हैं उसी प्रकार सोनी एक अच्छे स्थान में रहती है। एक दिन कृष्णा की तबीयत खराब हो जाता है। बेटी सोनी, मुझे माफ कर दो। मेरे रहते एक अच्छे लड़के के हाथ में तुम्हें थमाना चाहा। पापा, आपको कुछ नहीं होगा। आपने मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया है। और क्या चाहिए मुझे? ये सब उस मास्टर जी की दया है बेटी। मेरी एक सहायता करोगी? हम उस मास्टर जी के आभारी हैं। तुम उन्हें ज़रूर मिलना। पापा, मास्टर जी जहाँ पर भी हो, मैं उनसे ज़रूर मिलूंगी। अच्छा, कहकर कृष्णा परलोक सिधर जाता है। सोनी अकेली पड़ जाती है, फिर भी डटकर सभी जिम्मेदारियों को निभाती रहती है। एक दिन एक आदमी कलेक्टर ऑफिस पर आता है। वह कलेक्टर की कुर्सी में सोनी को देखकर, तुम हमारे गांव की लड़की हो, कहकर उसे पहचान कर कुशल मंगल पूछता है। तब सोनी भी आदमी की बड़ी आदर करती है। वो आदमी अपने गांव की समस्या के बारे में सोनी को बताता है। सुनकर सोनी को बड़ा धक्का लगता है। तुरंत गांव के लिए रवाना हो जाती है। गांव की समस्या के बारे में खुद ही जाकर जानकारी लेती है। उस गांव में बीमार लोगों के लिए एक अस्पताल भी नहीं था। ये बात जानकर वहां तुरंत अस्पताल के निर्माण में लग जाती है। कुछ ही दिनों में अस्पताल की ओपनिंग पर सोनी चीफ गेस्ट के रूप में आती है। अस्पताल के खुलने के पहले दिन ही बहुत सारे लोग आते जाते हैं। उस भीड़ में सोनी की नज़र एक आदमी पर पड़ती है। अपने कर्मचारी से उस आदमी के बारे में पता लगाने को कहती है। कर्मचारी कुछ ही समय में उस आदमी की जानकारी लेकर सोनी को बताता है। वो आदमी एक मास्टर जी थे, पड़ोसी गांव से आए हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ मुफ्त में इलाज करवाने आया है। आजकल उनकी पत्नी भी गुजर गई है। तुरंत उनके पास जाकर सोनी खुद ही ख्याल रखने लगती है। कौन हो तुम बेटी? मेरी इतनी सेवा कर रही हो। मैं हूँ मास्टर जी, आपकी सोनी। आपने मेरी सहायता की थी। आज मैं कलेक्टर बनकर 2-4 जनता की सेवा कर रही हूँ। इस बात पर मास्टर जी बहुत खुश हो जाते हैं। सोनी मास्टर जी को अपने साथ लेकर चली जाती है और पिता की तरह उनकी देखभाल करती है।